बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री विद 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.1 जिसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला और रेशियो फार्मूला के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज के जो बाकी मादा क्वेश्चंस हैं उनको मैं ख़त्म खलास करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। शो दैट सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर एक्स आई वाई आई जेड आई। अब आई से मुराद क्या है? 1 2 3। जब आप आई की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा x1 y1 z1। जब आप आई की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा x2 y2 z2। जब 3 पुट करेंगे तो x3 y3 z3 आ जाएगा। तो यानी ये एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं। ये पहला वर्टेक्स आ गया, ये दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स ट्रायंगल के दिए गए हैं, हमने सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड ये होता है कि आप ये जो आपकी तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट लें। फर्ज कर लिया कि ये मिड पॉइंट है इसका D, ये इसका मिड पॉइंट है E और इसका मिड पॉइंट है F, राइट। अब ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को सामने वाले ये मिड पॉइंट के साथ मिला दें। ये देखें, ये D के साथ मिला दिया, ये मीडियन बन गया। दूसरा मीडियन क्या है? यहां से इसको इसके मिड पॉइंट के साथ मिला दें, राइट। फिर इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिला दें। जहां पे तीनों वर्टेक्स आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, जहां पे तीनों मीडियंस ट्रायंगल के मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड। तो ये जो सेंट्रॉयड है G, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं और हमने प्रूफ करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर हैं? इसके बराबर हैं। तो पहले हम सेंट्रॉयड की डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं। व्हाट इज सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल? सेंट्रॉयड ऑफ triangle. The point where the medians of the triangle, the point at which medians of the triangle, medians of the triangle meet is called centroid of the triangle. Centroid of the triangle. In figure G is the centroid. Is the centroid of triangle. Let G के कोऑर्डिनेट हैं x, y एंड z जो कि आपने कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? इसको और इसको, इसके x वाली वैल्यू और इसकी x वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। सॉरी, यहां पे 3 आना था। और इसकी x की वैल्यू और इसकी x की वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। y वाली वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे, z वाली वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे।
तो वो इट्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। राइट राइट। लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स of the sides। साइड्स क्या है जी आपकी, बी सी है, सी ए है और ए बी है रिस्पेक्टिवली। whose coordinates are, इनके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होंगे, whose coordinates are, प्यारे बच्चों डी के कोऑर्डिनेट आ गए x2 प्लस x3 ओवर 2, x2 प्लस x3 ओवर 2, y2 प्लस y3 ओवर 2, z2 प्लस z3 ओवर 2। उसके बाद e के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आएंगे, e के कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस x3 ओवर 2, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया, y1 प्लस y2 ओवर 2, z1 ओहो z1 प्लस z3 ओवर 2। और f के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकला है, f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, z1 प्लस z2 ओवर 2। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मीडियन ऑफ द ट्रायंगल होता है ये सेंट्रॉयड को रेशियो 2:1 में डिवाइड करता है। जो वर्टेक्स की तरफ होती है वो रेशियो 2 होती है, जो वर्टेक्स की तरफ होगी वो रेशियो 2 होगी और साइड की तरफ जो रेशियो होगी वो 1 होगी। तो जो सेंट्रॉयड है, द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, द सेंट्रॉयड of triangle ABC divide the median AD ले लें या BE ले लें या CF ले लें, कोई भी ले सकते हैं। divide the median AD in ratio 2:1, यानी A की तरफ 2 होगी, D की तरफ 1 होगी। अब G के कोऑर्डिनेट आपने क्या सपोज किए हैं, G के कोऑर्डिनेट आपने सपोज किए हैं x y z, ठीक है। तो अब रेशियो फार्मूला लगाते हैं तो फिर देयरफॉर G x y z किसके बराबर आ जाएगा। अब ये देखें D के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x2 प्लस x3 ओवर 2, y2 जगह कम है लिखने के लिए, z2 प्लस z3 ओवर 2। तो ये देखिए ये 2 जो है, मैंने आपको बताया था फार्मूला याद रखने का तरीका ये है कि एक x की वैल्यू इसके नज़दीक है, एक x की वैल्यू दूर है। तो जो चीज़ अपनी पॉइंट से दूर होती है उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, अपनी दूर वाली रकम से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, अपनी दूर वाली रकम के साथ। तो ये आ जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 ओवर 2 प्लस 1 इंटू x1 ओवर दोनों रेशियोज को जमा कर दें, कॉमा 2 इंटू y2 प्लस y3 ओवर 2 प्लस 1 इंटू y1। और तीसरे पॉइंट को जगह ज़रा कम है, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूं। ये देखिए मैंने इसको रीअरेंज किया है, ये फिगर दोबारा बना दी है। डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास हैं x2 प्लस x3 ओवर 2, इसी तरह y के कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट। तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा z2 प्लस z3 और 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा z1 के साथ। अब ये देखिए ये 2 2 के साथ ख़त्म, फिनिश।
खलास। तो कटने के बाद ये आंसर आ गया x2 प्लस x3 और ये x1 है। तो x1 को क्यों ना पहले लिख लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 1 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो ये क्या आ गया, y1 को पहले लिख लिया प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, फिर आ गया z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all। तो हमने यही साबित करना था कि जो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, उसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं। राइट राइट। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस वन। उसमें हमने क्या करना है, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना बड़ा जरूरी है। तो ये जो सारे का सारा क्वेश्चन है, पहले यहां तक एज इट इज हम इसको हल करेंगे, उसके बाद फिर हम इससे आगे चलेंगे। वो मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के बाद बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालना है। रिमेंबर कि ये टेट्राहेड्रॉन की जो शेप है मेरे पास, ठीक है, इसमें 4 ट्रायंगल्स होती हैं, एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल, तीसरी ट्रायंगल और फोर्थ वाली इसके पीछे। तो ये जो मेरे पास टेट्राहेड्रॉन है, इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालना है। अब गिवन क्या है हमें, इसके जो ना 4 वर्टेक्स हैं, एक कोना, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 इसके वर्टेक्स हैं। तो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर xi, yi, zi। आई से मुराद क्या है, 1 2 3 4, यानी आई की जगह जब 1 पुट करेंगे तो x1 y1 z1 वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब 2 पुट करेंगे तो x2 y2 z2 बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 3 पुट करेंगे z के कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 4 पुट करेंगे x4 y4 z4 तो वो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए हमें सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम सेंट्रॉइड निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, तो फिर ये देखें, फर्ज किया कि ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, ये A कोऑर्डिनेट, ये B और ये C, ये वाला कोऑर्डिनेट D है। अब इसका जो ट्रायंगल ABC है, इसका सेंट्रॉइड यहां पे कहीं लाई करता होगा, इसके अंदर कहीं लाई करता होगा। अब ये वर्टेक्स है और ये दूसरी साइड है, तो ऐसा पॉइंट जो इसको रेशियो 1:3 में डिवाइड करेगा, यानी ये वाली जो लाइन जहां से सीधी जाएगी, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को रेशियो 1:3 में डिवाइड करेगा, उसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा ट्रायंगल ABC का। तो आइए क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन आर, ए के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए x1 y1 z1, जबकि बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। द कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर x4 y4 z4। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड the centroid of the triangle ABC. First we find the centroid of the triangle ABC, as we have done in क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले, वो किसके बराबर आए थे, इसके बराबर आए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3
ओवर 3। यानी वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, वो सारे का सारा आपने पहले यहाँ पे हल करना है। ये आ गया y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ द पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या रखें हम? h रख लें। पॉइंट h x y z which divide GH in ratio which divide now the point H which divide DG को, ये पॉइंट H है जो DG को रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगा? 3:1 is the centroid of this tetrahedron. Centroid of tetrahedron. ओके। तो फिर इसको ज़रा लाइन पे अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लें, मसलन फ़र्ज़ किया अलहदा करके ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट पुट कर दें, z के कोऑर्डिनेट पुट कर दें। ये d है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, वर्टेक्स की तरफ बड़ी रेशो होगी, ये आ जाएगी रेशो 3:1। ठीक है, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे? देयरफॉर h के कोऑर्डिनेट आ गए, 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 प्लस 1 इंटू x4 ओवर 1 प्लस 3। इसी तरीके से फिर आ जाएगा 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 1 इंटू y4, इधर आ जाएगा 3 और टोटल के नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3। सिमिलरली z के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3 इंटू z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3 प्लस 1 इंटू z4 ओवर 1 प्लस 3। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? h। ये 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4। फिर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ओवर 4। देन यू हैव z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 ओवर 4। तो ये हैं जी कोऑर्डिनेट किसके? सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।